बस करके ले आओ। वही रखा है। अरे काम है करवावे तो मैं यही करवा। विष्णु आटा लाया। तू यहाँ दे देंगे और वहाँ इधर आओ तुम इधर है ना। हाँ अच्छी तरह बात देना नहीं सब कर जाओ दीपू जल्दी जा रोटी जोड़ करो। तिल दिनेश भैया तिल कहाँ सामान तो आया है। महाराज जी थोड़ी रस्सियों के बीच में बांध आप लोग हम लोग को समय दीजिएगा। थोड़ा देख लो अच्छी तरह से रस्सी और नहीं है। रस्सी दीजिए रस्सी दीजिए। रस्सी दीजिए बीच में है भीतर उठे सर कोई जॉब काटा अभी सामान गुलो को जिनिस गुलो कुठे आहे जो काटा तिल ले आओ। पीछे जान Krishna
शिवाजी महाराज
लाइट आना पड़ेगा, बगैर लाइट के नहीं होगा प्लीज। लाइट उधर से चमक रहा है ना, अभी आया। चलो खोल भैया, पहले इसको खोलिए। ऊपर वाले का पहले खोल लिए, खुल गया अभी नहीं खोला। खोलो ना ऊपर से, पहले ये खोल ले। अब हम उधर पकड़िए। अच्छा कोई बात नहीं, एक मिनट दर्शन करते रहो। आपा बिजली कुदा करो, बिजली रख दो ये कैमरा, वीडियो कैमरा को चले। हाँ ये रस्सी निकालते जाओ, उधर से रस्सी निकालो, रस्सी निकालते जाओ। निकालते जाइए। हाँ ऐसे ऐसे यहाँ से, अरे माला रहने दीजिए। ऐसे निकालते जाइए, गाड़ी पूरा सूत गया। धीरे 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 हटा। ये भी हटा, जितना तो सब हटा दो, इन पर सब हाँ। चलिए 5-7 आदमी यहाँ उठाने के लिए स्नान कराइए जमुना जी में। चलिए ये सब हटा दो। हाँ वो हट जाएंगे, सब हट गया। ये हटा दे। पीछे भाई आलो बेশি ফাঁকা করে দিন না, এদিকে ফাঁকা করে দিন না। थोड़ा दूर दूर हो जाइए। अभी लोग लगाओ, करने नहीं देने के साथ
जाओ जल्दी हट जाओ सब हट जाओ अरे जल्दी आओ पैर करो बंद है सारी आग जलाओ हाँ लगाओ लगा कहाँ लगा अभी लेके आ रहे हैं महाराज जी के हाथ में दीजिए महाराज जी हेलो महाराज जी के हाथ में दीजिए कोई आसो ना अपने कर्पूर कर्पूर और तो बाबा जी ने लाइव वीडियो हेलो ना ना तो हम kita kan ini jelas अच्छा আমি দেখি যদি আবার আরো ডিটেইলস সবরে দিয়ার লাইনো 15 দিলে বেশি করো मंच पुतल वरिष्ठ जन छोड़ दीजिए पुतला लीजिए एक पुतला लीजिए सिर्फ छोड़ दो ये छोड़ दो की तरफ छोड़ दो एक हाथ तरफ प्रेत জয় দিতে না হয় হ্যাঁ মুখাগ্নি দিচ্ছে জয়দানি দিচ্ছে জয় দিতে না হয় মুখাগ্নি চলছে এই দেওয়া হবে দেন মুখাগ্নির সময় কইমুলে লাইনো ধরে জয়দানি দিয়ে দেন कमर के बाद की এরা গিয়া সবে পান শিষ্যরা যত আমরা না হ্যাঁ আমরা পাঁচটা বাবাজিও পাঁচটা আমরা পাঁচটা কিছু নাই রইল না তাহলে আস্তা শরীরটা খাতা किसी को दर्द हो अरे डब्बे को दर्द আস্তা শরীর हाथ तो जल्दी पकड़ेगा ওই আর কিছু নাই না সাদা তেল দিয়ে বানাবো ইয়া দেখাইমু ফটো দেখাইমু দেখাই কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই चलो चलो इधर परकम्मा करो इधर में क्या नाम है परकम्मा करो बड़ी करो अरे चलो आप इधर সমাধি হয় না গুরু দিকে তৈরি নদীর পাড়ে ঘাট আছে और क्या करवाओ अरे एक घंटे पड़ जाएगा লাস্ট একটু কিন্তু হই গিয়া हो गया थोड़ा সংস্কার ওই করেगा ওই करेगा তোমরা পরে করবে তোমরা পড়ো ও আগে করে নেবে তারপর हमरा पीछे हाथ धर लेबो हाँ बस ठीक है फिर होते रहना आज तो यहाँ एक ही होगा भद्र सब नहीं होंगे अभी पहले उनको सुबह होते रहना सब लोग एक ही कराओ एक शुरू करवा देना जब सुबह तक कल तक हमारा सब ग्रुप है एक साथ में सब होगा हाँ जी एक एक करके सबको करा देने का नहीं हो सब ये जटा गुरु अर्पण
ও সদ্যদাসী বার করে দাও বলা হচ্ছিল বিষ্ণু যাবো একটু 1 মিনিট দাঁড়িয়ে ছেড়ে দেবে 1 মিনিট पंडित जी जाओ आप লাইন লাগা লম্বা লাইন 8:05 থেকে 5 उधर से ले लो, एक 5 उधर से ले लो पूरा। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा कृष्ण की दिव्य लीला भूमि वृंदावन, उसमें भी हमारा ये काठिया बाबा का स्थान बहुत प्राचीन। यहाँ के अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने राधा माधव की आराधना करके अपने आप को धन्य किया, साथ ही समाज में भगवान के प्रति ऐसी अभिरुचि उत्पन्न की। आसाम में, बंगाल में जगह जगह महाराज के अनेकों भक्त मौजूद हैं। उसी परंपरा में हमारे परमादरणीय श्री महंत कुछ प्रज्ञादास जी महाराज, जो कि बहुत अनुभवी और इतने विनयी महापुरुष रहे, अकस्मात ठाकुर जी ने उनको अपनी गोद में बुला लिया। आज पूरा समाज वृंदावन का आज उनकी स्मृति में व्यथित है। भगवान से हम सब प्रार्थना करते हैं, सभी महापुरुष यहाँ मौजूद हैं, विद्यमान हैं, सभी महंत महामंडलेश्वर, पूज्य महंत प्रज्ञादास जी महाराज के प्रति अपने श्रद्धा सुमन
श्रद्धांजलि समर्पित करने की कृपा करेंगे सभी महापुरुष। मुझे स्मरण है कई बार यहाँ मिलने का सौभाग्य मिला तो महाराज पीछे बहुत बड़ा एक सत्संग हॉल बना रहे और मंदिर का निर्माण कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जब सत्संग हॉल बन जाएगा तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि सारे वक्ता यहाँ वृंदावन में जो आते हैं भागवत की यहाँ कथा करें निःशुल्क। मेरी ये भावना है, महाराज का ये कहना था। और उनका विनीत भाव, अनुष्ठान के बहुत अद्भुत ज्ञाता, बहुत बड़े लेखक, ऐसे महापुरुष का जाना बहुत एक अद्भुत घटना है कि वाणी अवरुद्ध हो जाती है उनके स्वभाव और स्मरण को करते हुए। अधिक न कह करके श्रद्धांजलि सभा में हम सब यहाँ विराजमान हैं तो महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन ही समर्पित करने का यहाँ ये मौका है। सर्वप्रथम परम पूज्य हमारे प्रिय स्वामी महाराज आए, विराजमान रहे, मौन धारण करके महाराज जी को श्रद्धा समर्पित करेंगे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे परमादरणीय पूज्य महंत श्री माधवदास जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि अपने भाव श्रद्धा सुमन महाराज जी के चरणों में व्यक्त करें। सभी श्री महंत महामंडलेश्वर भक्तगण श्री राधे पाठक जी के मेरा दंडवत। श्री प्रज्ञादत्त जी महाराज से मेरा ज्यादा संपर्क नहीं था। एक बार इन्होंने स्वागत किए तो स्वागत में हमने नहीं गया, लेकिन मेरा नाम इन्होंने सुना था तो हमारे कोतवाल मोहनदास जी से बोले महाराज जी आ गए? तो बोले हाँ आ गए। बोले महाराज जी के लेके आइए। हमने मोहनदास जी बोले कि महाराज जी कल महाराज जी बुलाए हैं, आप नहीं थे। हमने कहा मैं तो सुबह 6 बजे निकल रहा हूँ बासी। उन्होंने फोन किया कि महाराज जी तो जा रहे हैं बासी। बासी मेरा एक आश्रम बना हुआ है, उसी के प्राण प्रतिष्ठा था, उसमें मैं जा रहा था। महाराज जी बोले कि इधर से निकलते हुए जाए। मैंने जब महाराज जी के पास गया, पहली बार मिला, मैं इतना प्रभावित हुआ। इनकी उदारता, साधु शाही की रहनी जो है, नहीं कहा इनको तो भगवान ही वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद महाराज जी यहाँ जब स्वागत किए, स्वागत में मेरे से बोले 2 मिनट मिलना। हमने मिले,
बोले महाराज जी मैं आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। हमने कहा महाराज जी जब मुझको चाहेंगे जब बुला लेंगे, मैं समाज के लिए तो हमेशा आगे रहता हूँ। महाराज जी हमको बुलवाए। महाराज श्री प्रिया शरण जी महाराज के विषय में महाराज जी बड़ी अच्छा इनका प्रशंसा की है। इनका प्रशंसा तो महाराज हम पूरे समाज जो इन्होंने इस पुरानी काठिया महाराज सभी जानता तो पहले सबसे सेवा पुरानी काठिया कलाधारी में होता था। उसके बाद पुरानी काठिया बिल्कुल जीरो हो गया, लेकिन महाराज श्री ने अच्छा भगवान ने उनको ऐसा सतबुद्धि दिया जो कि पुरानी काठिया ऐसे महान पुरुष के सौंप दिए। और सौंपने के साथ साथ अब इस उम्र में इतना बड़ा योग अनुष्ठान भगवान की कृपा पुरानी काठिया को महाराज चमका दिए। पूरे वृंदावन क्या, अभी मैं माघ मेले में थे, मेरा अरसानवा कैंप लगता है, इनकी वहां लोगों ने बड़ी प्रशंसा करते थे। साधु सेवी में इनकी उदारता, कोई चाहे छोटे साधु इतनी जल्दी नमन हो जाते थे। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस स्थान के प्रति सभी के श्रद्धा है, स्थान के प्रति कोई ठाकुर सुहाती न बोले, क्योंकि मैं घसड़ फसड़ नहीं बोलता हूं। हम लोगों का कल कष्ट हुआ, महाराज जी के यहाँ पार्थिव शरीर आया, बहुत संत इकट्ठा होते, 7 बजे के लिए बोल दिए और 6 बजे यहां से चल दिए, कोई पहुंचा कोई नहीं पहुंचा। कल जो महाराज जी के दाह संस्कार हुआ, लोग कहते इसमें नहीं बोलना चाहिए, हम लोग तो मीटिंग में बोलेंगे। हमारे संविधान से, हमारे सनातन धर्म से, हमारे हिंदू धर्म से, हमारे साधु शाही धर्म से विपरीत हुआ। कल बहुत लोग वहां 4-6 संत प्रसिद्धि बैठे हुए थे। एक उनके शिष्य हैं, क्या नाम है उनका, भद्र हो रहा था, उनका भद्र नहीं हुआ, अग्नि दाह कर दिए। बहुत कष्ट हमको हुआ उस टाइम। हमने कहा कम से कम इतने संत थे, तो हमने रामप्रिय महाराज से पूछा, महाराज जी ऐसा क्यों किया आपने? बोले नहीं, उन्हें के शिष्य ही से कराया गया। हमको महाराज शिष्य ही से कराते, अगर शिष्यों में तनाव रहा तो हम लोग बैठे थे, 2 मिनट बात हो जाती, उन्हीं से करा देते, तो उसी के भद्र करा देते, उन्हीं से करा देते। मेरा समाज से ही रिक्वेस्ट रहेगा कि पुरानी काठिया बहुत प्राचीन स्थान है, काठिया परिवार निम्बार से जुड़ा हुआ है। इस स्थान को सुरक्षित, जो उनका शिष्य योग्य हो, उस शिष्य के ये नहीं कि कल परसों ऐसा नहीं, आजकल सभी जान रहा है साधुओं के ऊपर महाराज ऐसे लोग आ भी हैं कि कुछ कह नहीं सकते। आज जरा से कोई बात होता है महाराज, इस शब्द क्या निकलता है कि आसाराम बाबू बना देगा, ये शब्द निकलता। इसलिए ऐसे आश्रम के लिए सभी संप्रदायों से, सभी अखाड़ मनों से, स्वयं प्रिया शरण जी महाराज से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि स्थान में उनके शिष्य हो या कोई भी हो, भाई उनका शिष्य मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, योग्य हैं, उनके शिष्यों की इस गद्दी पर विराजमान करा जाए, क्योंकि इस स्थान को उन्नति बढ़ती जाए। यदि योग्य पुरुष कोई ऐसा नहीं बैठेगा तो पुरानी काठिया में फिर वैसे हो जाएगा। में सफेदी नहीं होती थी महाराज, इसमें सफेदी नहीं होती थी, इसमें कई काम नहीं था, लेकिन इस महान पुरुष ने
इसको चमकाए, आगे से चमका दिए, पीछे हमको नहीं मालूम था, हमको तो कल ही मालूम रहा है कि महाराज जी ने पीछे कमरे भी बना दिए, हाल बना दिए, बहुत उन्नति कर रहे थे। तो मेरा यही रिपोर्ट, यही सच्ची श्रद्धांजलि सभी को रहेगा जो कि इस स्थान के बचना चाहिए, इस स्थान पर चौक व्यक्ति को बैठाना चाहिए। यही सबको के साथ हमारे वाणी का विश्राम। धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे परमानंदी प्रत्यार्थम प्रणतपाल भवाद्यबोधम वंदे महापुरुष चरणारविंदम। राम राम राम। आज आप सबको विदित है ही, हम तो केवल इतना ही कहेंगे, हमारे बाबा जब वृंदावन में आए 14 वर्ष पहले सर्वप्रथम मेरी कुटीर पे आए थे, तभी से मेरा संपर्क रहा है। मानो साधु किसे कहते हैं, इनके हृदय में यह बात बैठी हुई थी तथा जो काटिया आश्रम की परंपरा है इनके रोम रोम में भरी थी। हमारे काटिया परिवार की परंपरा सेवारत है प्राचीन काल से, उसको आपने निभाया। साथ ही साथ अब यह एक दुर्घटना, इसको लोग किसी तरह से लें, ये शरीर के साथ होती ही रहती है। इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना हम सब करेंगे। हमारे मालदास जी महाराज ने जो बात कही, इस आश्रम के प्रति हमारे चतुर संप्रदाय के खट दर्शन के सभी संत महंतों की एक ही रुचि है कि आश्रम उज्जवल उन्होंने किया, ये उज्जवल था, आगे उज्जवल बना रहे, यही हमारी सबकी सत्कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे उन्होंने बहुत परिश्रम करके अपना वृंदावन का जो आश्रम है इसकी सेवा उन्होंने सुचारू रखी, लेकिन जिस रूप से पूज्य संत प्रज्ञादास जी महाराज का आगमन हुआ और जिस रूप से उन्होंने इस आश्रम को एक प्रमुखता से वृंदावन के आश्रम में लाके खड़ा कर दिया, इसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी। एक इतना प्रतिष्ठित आश्रम जो महाराज हनुमान जी महाराज की बड़ी आराधना में तत्पर हैं, ऐसे में महाराज भी अपने भाव आदरणीय प्रज्ञादास जी महाराज को समर्पित करें। जय श्री राधे। सभी संतों श्री महंतों के चरणों में धन्यवाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, आज का बड़ा दुख का विषय है। हमारे महाराज श्री प्रज्ञादास जी बड़े ही निष्ठ संत थे। हमारा पहला जो दर्शन कुंभ में हुआ महाराज जी से, और यहाँ वृंदावन में भी फिर तो दर्शन होते रहे। कल हम बाहर से आए तो एक संत ने बताया, बोले काठिया में महाराज जी का शरीर पूरा हुआ, तो हमको बड़ा कष्ट हुआ मन में। कितने अच्छे संत नहीं मिलते हैं, और भगवान की विशेष कृपा होती है जो महाराज जी ने इतने चंद दिनों में ही श्री पुराने काठिया को दोबारा से पुराने स्वरूप में बदल दिया। बहुत ही खुशी होती थी इस बात की, और मन में बहुत कष्ट हुआ है। इसी के साथ महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि भक्तों के और आज के संचालक स्वामी शिवानंद महाराज, प्रिया शरण जी महाराज, राधा माधव जी, रास मंडल के महंजी महाराज, राधा कृष्ण, हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी गोविंदानंद तीर्थ महाराज जी, सभी के चरणों में मैं सत नमन करता हूँ। जिन महापुरुष के धाम गमन के श्रद्धांजलि पुष्पांजलि के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके विषय में वो इतने विलक्षण विभूति थे, जैसे उनका नाम था वैसे उनमें गुण विद्यमान थे। यहाँ के महंत की पदवी संभालने से पहले
उनसे हमारी कई बार वार्ता परिक्रमा मार्ग बर्फ कारखाना के पास जो उनका आश्रम है वहाँ हुआ करती थी। उनके जो शिष्य हैं उनके माध्यम से महाराज जी ने कई बार बुलवाया। इस आश्रम के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए और राय चाहिए। प्रिया शरण के बारे में भी पूछा। हमने कहा बहुत अच्छे दावर बिहारी में रहते हैं और बहुत बार उनसे मिलना होता है। इस आश्रम में महाराष्ट्र के होने से पहले भी मैं बहुत बार आया, परंतु वह आकर्षण और रौनक इसमें दिनों दिन कमी होती जा रही थी। परंतु महाराज श्री जी के पदासीन होने के बाद इसमें जो आकर्षण आया और जो उन्होंने अपनी साधना और उपासना इसमें रोल दी वो अद्भुत थी। चंद दिनों में इस आश्रम की प्रतिष्ठा जैसे पहले थी वैसे लाने का उन्होंने प्रयास किया और प्राप्त हुई। समाज में उनका बड़ा गौरव रहा। और परंतु दुख इस बात का है कि इस आकस्मिक वेला में हम लोगों के बीच से ओझल और संत कहीं जाते नहीं हैं। मृत्यु का बहाना कोई भी हो वो किसी न किसी रूप में यहाँ के प्रति जो उनके हृदय में श्रद्धा निष्ठा व काठिया आश्रम के प्रति और उनके जीवन में काठिया आश्रम के प्रति कूट कूट के उसके आचार साधु सेवा विनय इतने प्रगंड विद्वान होते हुए इतने ऐश्वर्यशाली होते हुए इतने विनयी थे, इतने और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे भी माधवदास जी ने कहा कि यहाँ के और किसी की नजर लगी, लोगों ने कहा तो इन्होंने कहा कि नजर किसी की नहीं लगी, नजर उस छलिया की लगी, उसको भी उनकी जरूरत थी। तो सचमुच जो जिसकी नजर जिसके ऊपर उस छलिया की नजर पड़ जाए उससे को कौन बचा सकता है। और जहां तक इस आश्रम की और इस काठिया बाबा की है, पुनः मैं उपस्थित सभी महान भावों से अनुरोध करूंगा कि जैसे इसके पहले पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से इसकी प्रतिष्ठा सुना करता था और वैसे इन्होंने प्रज्ञादास जी ने इसकी प्रयास किया। सबसे निवेदन करूंगा सभी मतभेदों और राज देश से परे होकर ये आश्रम की व्यवस्था बनी रहे, सुचारू ढंग से चलती रहे और योग्य व्यक्ति नियुक्त हो, चाहे बाबा का शिष्य हैं अगर वो योग्य हैं तो उनको निश्चित करना चाहिए, परंतु इसकी मर्यादा और इसका उत्थान हो ये आप सब प्रिया शरण से भी मेरा यही अनुरोध है और सारे उपस्थित महंत मंडलेश्वर भक्त परिकर और ट्रस्टियों से कि बाबा का जो संकल्प था, जो उनकी इच्छा थी वो पूर्ण हो और उसमें आप सब सहयोग दें। यही सबसे उनकी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि होगी। उस आत्मा को शांति मिले प्रभु के चरणों में और ये आकस्मिक निधन जो आ गया उनके संपूर्ण परिकर और भक्त को सहने की शक्ति प्रदान करे, यही प्रिया प्रीतम राधा माधव के चरणों में निवेदन करता हूं और अपनी वाणी को इसी के साथ में जय जय श्री राम। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम अपेक इनके पतिबंधन करो नासो विघ्न अनेक। आदरणीय महेशानंद जी महाराज, वंदन तीर्थ जी महाराज, नवलदास जी, माधवदास बाबा, हमारे बलराम दास जी, सुंदरदास जी, पाठक जी, अंत सब महान संत भक्तन की जय। हमने अपने जीवन में दो ही संत देखे। एक श्री जी महाराज में गए, एक दफे हम पे कोई काम आ गया तो हम गए थे, अपराध करके गए थे श्री जी महाराज में और सलेमाबाद पहुंचे। तो जब हमने अपना अपराध सुनाया, हम महाराज हम पे गलती हो गई, हमने आपके नाम की नोटिस निकला दिया, हमने आपके वो निकला दिया, वो का नाम स्टेशन।
और वहाँ तुम्हारे अधिकारी जो पहले थे उन्होंने हमको गाली दी और हमने कह दिया हम 6 महीना नहीं निकलेंगे। तो हमने कि 1 महीना हमारी गेहूँ सूख जाए, इसके बाद निकल जाएंगे। तो बिल ने जो है ज्यादा कहा तो हमने स्टे निकला दी, हम पे अपराध बन। तो हमसे क्या बोले, हाथ फेर के बोले बेटा कोई मत, हम डर के मारे गए थे और बोले आप ही रहोगे पूरी जीवन, ले जे चार। हम चरणों में गिर गए, हमारे आंसू गिरने। और एक महात्मा हमें ये काठिया जी महाराज प्रज्ञादास जी, जिस समय हम दर्शन करने गए, हमारे पड़ोसी है, तो हमें पर के दंडवत, हमारे आंसुओं की धार लगी। हमने जय हो तपस्वी पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत दास सुत हुई, धन इनके गुरु गोविंद, इनके भाव इतने बढ़िया भाव हमने अभी तक देखे ही। पीछे मंदिर अभी हम देख के आए, इतना बड़ा मंदिर की जो हमने विधान बनाया है, इतना बड़ा अभी तक हमने देखा नहीं। अगर वो पूरा हो जाए तो हो सकता है नीचे ऊपर में पूरे वृंदावन के संत आ सकते हैं। देखिए कितने अच्छे विचार, कितने सरल, कितने उदार शिष्य, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, सबके जटा घटा डरे हुए हैं, कितनी सुंदर हमारी संत समाज को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। हम तो उनको हार्दिक प्रणाम करते हैं। अपनी वाणी को रखते हमारे श्री प्रेम बिहारीदास जी महाराज, नायक जी महाराज, उनसे निवेदन है, प्रेम बिहारीदास जी महाराज खाली रहे। भगवानदास जी महाराज को उपलब्ध अपने भाव व्यक्त करने का। श्री रामकृष्ण देव की सभी संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आज की सभा के अध्यक्ष, उन सबको कोटि कोटि नमन। और श्री प्रज्ञादास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, कहा भी नहीं जाता है, जैसे संती गुणवान धैर्यवान अपनी जगह पर यही थे। और मैं तो ये कह रहा हूं, एक पहले पुराने काठिया में सूर्योदय हुआ और कुछ दिन के लिए वो अस्त हो गया, पुनः से ये सूर्योदय हुआ और फिर ये भी अस्त हो गई। भगवान की लीला विचित्र है। तो मैं तो ये कहता हूं, एक इनके आचरणों को सिद्धांत में लाते हुए, इनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके सपनों को पूरा करें, उनके भगत, उनके शिष्य और सभी प्रकार। और मैं नमन करता हूं। काठिया बाबा जी महाराज, संतदास जी महाराज को शरण करते हुए समाज के प्रतिनिधियों का सामने, वृंदावन का महात्माओं का सामने और भक्तों महोदय महोदया के सामने ये मेरा निवेदन ये है कि आश्रम का बहुत तकलीफ का समय ये महाराज प्रज्ञादास जी को मिला था सेवा करने के लिए। वो इस आश्रम के साथ प्रत्यक्ष भाव में आपने को आए और आपने को जोड़े हमारा सहायता के लिए। मगर बहुत कम समय उनको मिला। मैं भी उनके साथ एक मौका मिला, उनके साथ मिलने का बहुत कम ही समय, शायद 2-2.5 साल। इसके पहले मेरे को उनके साथ साक्षात कभी नहीं हुआ था। एक ही बात मैं कहने को चाहूंगा कि वो आप शरीर में नहीं रहे, मगर उनका जो परिकल्पना जो करने के लिए वो उनका मन में था, हम कोई उनके साथ बात भी हुआ, इससे सलाह हुआ। हम लोग जानते हैं कुछ काम वो शुरू किया, कुछ काम अभी शुरू नहीं कर पाए। व्यक्त करने का कार्य सभा का अध्यक्ष कोई नहीं होता, इसलिए जो है
श्रद्धांजलि सभा है, संबोधन करें। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज समस्त विद्वज्जनों के बीच में मुझको जो अवसर मिला, ऐसे समय पर मिला कि मैं अपनी वाणी को मुक्त कंठ से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि महाराज श्री से हमारे पिताजी का बहुत ही अच्छा संबंध था। जिस समय इंग्लिश भाषा में हमारे चाचा जी महाराज जी से वार्ता करते थे और इतने सुंदर साहित्यिक शब्दों में वार्ता किया करते थे। महाराज श्री का हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत चारों भाषाओं पर अपना पूर्ण अधिकार था और इतने अधिकार होने के बाद भी इतना विनम्र भाव मैंने कभी नहीं देखा। जब महाराज जी को पता पड़ा कि हमारे चाचा जी धाम पधार गए तो बोले कि उनके साथ तो मेरा बहुत ही प्रेम था और मुझको उन्होंने वही प्रेम और प्यार दिया और सम्मान दिया जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। आज ऐसे अवसर पर मैं तो ये कहता हूँ 24 अवतार भगवान के दिए हैं, लेकिन महाराज श्री 25वें भगवान के ही स्वरूप थे, क्योंकि 24 अवतार में किसी भी भगवान के अवतार को अधिक समय तक नहीं देखा गया। जो भी भगवान ने अवतार लिए बहुत सूक्ष्म समय के लिए लिए थे, उसी प्रकार महाराज श्री ने भी अपना जो समय दिया वो भगवान के समान ही था, क्योंकि अल्प समय के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। इसी प्रकार महाराज जी ने भी अवतार लिया और वो अपनी लीला करके इस धाम में ठाकुर जी के चरणों में आज भी विराजमान है। मैं इतना कहते हुए अपना जैसी याद है। सभा में पधारे सभी संत जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज गुरुदेव हमारे बीच नहीं है, ऐसे शोक के समय में ज़्यादा कुछ कर पाना तो मुश्किल है और उनके बारे में क्या कहें, उनके बारे में कुछ कहना, उनके संबंध में कुछ बताना सूरज को दीपक बताने जैसा है। दया की मूर्ति, प्रेम के सागर थे वे। हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने में उनकी कृपा मिलती रहे। इसी के साथ आप वहाँ ये रहते महाराज जी ने सेवा दी उनको, यहाँ भी महाराज जी की सेवा में तत्पर रहे, आज्ञा पालन कर रहे हैं सभी सेवक वर्ग महाराज जी के। तो हमारे श्री सदगुरुदास जी उपस्थित सभी संत महंतों भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणिपात। आज हमारे गुरु जी घर छोड़ दिया, लेकिन इन सब का अंदर हम मेरे बाबा जी को देख रहे हैं। मैं क्या बात आपको सब बोलूं, मैं हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानता है, तब भी मैं ये बात कहता हूँ, जो उन्होंने आया था उनका काम पूरा हो गया था। उन्होंने कुछ को पास ये बात बार बार बोला था, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाया। जाने का पहले दिन आगे रात में 11:30 में एक छोटा सा चेली को बोला, हम तेरे को प्रतिष्ठा कर दिया, वो वकील बन गया। तो उनको बोला, मैया तेरे के तो हम प्रतिष्ठा कर दिया, अभी हम चलते हैं। वो पहले वो बात नहीं समझा, वो बोला क्या बात बोल रहा है? बोला हाँ मैया मेरा काम समाप्त हो गया, मैं चलता रहे, मैं चला जाऊंगा। अब एक बाबू को बोला, जी बाबू, उनका शिष्य थे हमारा गुरु भाई, उनको बोला
कल मेरे को जाने को आज्ञा दीजिए। उन्होंने बोला कल तुम रह जाओ, कल तुम आश्रम में रह जाओ। तो उन्होंने बोला हमारा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वकील है, आप तो जानते हैं सब, मेरे को जाने का आज्ञा दीजिए। उन्होंने उल्टा उनको कह दिया तुम मेरे को जाने का आज्ञा दो, कल हम चले जाएंगे। लेकिन हम लोग कोई नहीं समझ सकते उनका बातों का क्या मर्म, हम लोग कुछ नहीं समझ सकता। इधर से जाने से पहले एक दिन आपने हम सब बियारू करने के बैठ गया, उन्होंने इधर घूम रहे थे, अचानक खड़ा हो गया हमारा सामने, हम लोग सबके सामने, बोलता है हमको मृत्यु के बाद कौन कौन आश्रम में रहेगा बताओ। हम लोग कहते हैं बाबू जी ये कैसा बात कर रहे हैं, तो हंसने लग गया, बोला नहीं ऐसा ही बोलता है और कुछ नहीं। कमरा में घुस गया, एक चली को बोला मृत्यु का 2 छोड़ने का पहले दिन एक चली को बोला कल हमारा कुछ हो जाए तो ड्राइवर को मत दोष देना। वो आज ही ये बात हमको सब बताया, तो जिसको बताया वो बहुत रोया। हम लोग का क्या हुआ, बोला मेरा दीदी फोन किया था, उन्होंने ऐसा बात कहा जो कल हमारा कुछ हो जाए तो ड्राइवर को कुछ मत बोलना। ऐसे हमारे गुरु जी थे, हम क्या बात बताऊं, परंपरा और कुछ नहीं। ये मैं देखा उनका जीवन में एक ही बात था, परंपरा के कार्य निभाना, यही होता है जीवन और कुछ नहीं। रामदास कटियावाला, संतदास जी महाराज, मंजुनाथ जी महाराज का जो स्थान है वो स्थान को हम बचना ही पड़ेगा। हमारे शरीर का बूंद हर रक्त बिंदु जितना जब तक रहेगा उसको हम लोग करना ही पड़ेगा। तुम हमारा साथ चलोगे या नहीं चलोगे, हम अकेला ही जाऊंगा। बाबा जी आज नहीं है, हम सब छोड़ को चलाने, हम ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप बोलते हैं हम सब आगे बढ़ते चलूंगा। आप सब हमारा गुरु जी पिताजी नहीं है, आप सब संत महात्मा ही आज हमारा गुरु जी पिताजी, आप सब हम सब संतानों को संभाल के रखना, हमको सहायता देते रहे। हम लोग सब आपका श्री चरणों में रहूंगा, ये आश्रम को आगे ले जाऊंगा। सब चरणों में प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री महाराज जी को मैंने जीवन में पहले बार दर्शन किया था, उस समय में उनके मुख से इतना बढ़िया शब्द निकला, उस शब्द को मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हमारे परिषद का चुनाव हुआ तो हमारे सच्चिदानंद जी महाराज परिचय दिलाने लगे महाराज जी से। महाराज जी स्वयं मंत्री हैं। महाराज जी इतना प्रेम से बोले भैया हमको ही महंत बना लो। सुन करके मेरा इतना हृदय फैल गया। बोले महाराज जी आप तो पहले से महंत हैं, इस बात को हम क्या बता सकते हैं। इस बात को तभी हम सभी संतों के मन में आया जैसे महापुरुषों को काठिया स्थान के महंत बनाया जाए। और हम लोग श्री प्रियासरण जी महाराज को जब तक मिलते थे उसमें हम लोग खूब निवेदन करते थे महाराज जी ऐसे महापुरुषों को योग्य समय में बढ़िया से स्थान का महंत बनाया जाए, जो व्यवस्था बढ़िया सुचारू ढंग से चला सके। और भगवान की कृपा से श्री प्रियासरण जी महाराज सभी समाज की बात को मान भी गए और ऐसा ही हुआ। इसके बाद साल भर के अंदर ही इतना उत्थान स्थान का हुआ। हमारे साधु समाज में सभी के मुख से, अभ्यागत संतों के मुख से ये निकलता था पुराना काठिया स्थान का भाग्य फिर लौट आया। और यही होते होते महाराज जी का जो है अचानक ये निधन होने से मैंने इतना रोया। मैंने गुरु जी के शरीर झूठा तब भी नहीं रो पाया क्योंकि मैं बालक था, छोटा था और इतना जानता भी नहीं था। और महाराज जी के शरीर छूटने के बाद मैं इतना महाराज श्री माधुदा जी के पास गया, उनको लेकर के आए। उसमें हम लोग इस सब यात्रा में शामिल हुए। संजोग से जो कुछ भी हुआ समाज सब जानते हैं। और अभी भी मैं श्री महाराज जी प्रियासरण जी महाराज से मैं हम लोग समाज निवेदन करेंगे कि योग्य समय पे सही समय पे उचित चुनाव हो जाए, क्योंकि सभी संतों को सभी भक्तों को भी हृदय की भावना बनी रहे और इसी प्रकार उत्थान होता रहे। उत्थान के रास्ता पर अभी श्री काठिया आश्रम का जो है विकास का रास्ता चल रहा है, उसका बढ़िया सुचारू ढंग से चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री सभी संतों के चरण नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे ब्रज वसुंधरम। भगवान को प्रणाम करता हुआ आप सभी महानुभावों का नमन करता हूँ। काठिया बाबा संप्रदाय के सभी प्रवर्तक महानुभावों को भी मैं नमन करता हूँ। देख रहा हूँ आंखों में आंसू हैं,
हृदय में पीड़ा है, भावों में दर्द है, लगता है यही संत के लक्षण हैं। संत परमात्मा की व्याख्या करता है, संत के सामने खड़े हो जाओ, कामना बदल जाती है, वासना मर जाती है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, व्यक्ति संसार से मुड़कर परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है। संत इसी को बोलते हैं। जो छिपा हुआ परमात्मा है, तपस्या के बल पर अपनी वाणी में लाकर हमारे सामने वाणी के रूप में परमात्मा के दर्शन कराते हैं। ऐसे महान संत हमारे बीच में आज शरीर से नहीं है। जब उनकी शक्ति बढ़ जाती है, जब उन्हें समाज के अधिक कार्य करने होते हैं, तो ये इस तरह व्यापक हो जाते हैं। ये व्यक्ति से समष्टि बन जाते हैं, एक क्षुद्र से विराट बन जाते हैं, शरीर से आत्मा परमात्मा बन जाते हैं और संसार के कामों को समेट लेते हैं। संत परोपकारी होते हैं। संत दीन दुखी को देखकर गदगद हो जाते हैं, उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। ये करुणा के सागर होते हैं। परमात्मा ने कुछ संतों को धरती के ऊपर प्रत्येक प्राणियों की सेवा के लिए भेजा होता है, परमात्मा की व्याख्या करने के लिए और परंपरा का निर्वाह करने के लिए संतों को धरती के ऊपर परमात्मा भेजते हैं। आप देखते हैं उनका स्वरूप, जब इनकी कमर में काठ बंधी होती है, ये तपस्या का प्रतीक है। कहते हैं कि नींद नहीं आती है तो व्यक्ति में 1000 बीमारियां आती हैं। बीमारियां तब आती हैं कि नींद ना आने पर भगवान का भजन न करता हो, संसार का चिंतन करता हो। किंतु उनका जो संप्रदाय है कि भाई कमर में जब इतनी बड़ी काठ बंधी है, कैसे सोते होंगे। ये केवल भजन करने के लिए, परमात्मा का स्मरण करने के लिए ये काठ इनके कमर में हो। अभी आगंतुक हमारे काठिया बाबा जी महाराज जी को भी हम स्वागत करते हैं। हमारी श्रद्धांजलि की जो भावुकता है, जो श्रद्धांजलि का सही अर्थ है, आज महान पुरुषों के हृदय में जो वेदनाएं हैं, आंखों में आंसू हैं, मैं नमन करता हूँ। जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। परम पूज्य श्री महाराज श्री के चरणों में आज संपूर्ण संत वैष्णव महामंडलेश्वर महापुरुष ने हमारे इतने उदार स्वभाव के, इतने अल्पदिन में आज देखिए पुराना कठिया भी का भी कायाकल्प कर दिया। वहां तो संत सेवा में अद्वितीय थे। वृंदावन में कोई सबसे पहले उन्होंने अद्वितीय संत सेवा किया महाराज। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। भगवान श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे जे ऐसे महापुरुष का प्रभु के चरण में मन लगे, गोरख प्राप्त हो। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम जी। आज की सभा में जब श्रद्धांजलि सभा में विराजमान संत महंत आचार्य और महेशानंद जी महामंडलेश्वर आचार्य महापुरुष सबके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। सभा अब क्या बताया जाए, वह भतीजा चला थे प्रज्ञानंद जी महाराज, उनके उच्च कोटि के संत थे। तो संत ऐसे कहते हैं, आगतो दुस्तर समय अस्तंगतो भास्करः, यानी सूर्य का अस्त हो गया। तो हमारे प्रज्ञानंद जी महाराज तो एक सूर्य के समान थे। सेवा में
भावना में, संत श्रद्धा में, हर दृष्टि में जो है वो जो है निम्बार्क संप्रदाय के एक सूर्य थे, लेकिन आज उनका अस्त हो गया। इसलिए हम लोग सब पथित हैं। सभी संत महापुरुष महामंडलेश्वर यहाँ विराजमान है, उनकी सुख सभा में सबसे हम प्रार्थना करते हैं इस आश्रम की तरफ ध्यान रखें। उनकी जो भावना है संत सेवा में, वो निष्ठा है, श्रद्धा है। वृक्ष कबहू न फल भके नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण संत भयो सभी। वृक्ष कबहू न फल भके, जो वृक्ष है वो स्वयं अपना फल नहीं खाता है, वही फल सबको देता है, सबकी सेवा करता है। उसी में नदी जो है अपना पानी नहीं पीती, वो सबको पिलाती है। इसी प्रकार संत लोग जो है संसार में आते हैं जन जागरण के लिए, भक्ति श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, जगत के कल्याण मंगल साधने के लिए। तो हमारे प्रज्ञादास जी महाराज उसी संत भाव में और हर तरह से संतों में जो गुण, जो दिव्य वैदिश्य विद्यमान है, सब उनमें विद्यमान थे। जैसे उनकी भावना, संत में श्रद्धा, विद्वत्ता, मैं तो कहूँ आप बुरा मत मानना, कहीं कहीं तो अपने गुरु से ही पढ़कर थे। श्रद्धा में, विद्वत्ता में, भाषण में, प्रवचन में, लेखन में और विनयता में, विद्या ददाति विनयम। अभिनयात् याति पात्रताम, पात्रता धनम अपनोति, धनात् धनम तथा सुखम। तो विनयात् विद्या ददाति विनयम, विद्या का ऐसा स्वरूप थे जो विनयता ही उनका भूषण है कि नहीं। इसे इतनी विनयता थी जब हम आते थे, इतना हम नहीं, कोई भी आ जाए सबकी सेवा करना, लंबी दंडवत करना। और जैसे जैसे हम कहते गए इस आश्रम विकास के विषय में, वैसे वैसे वो करते गए। ये आपको सबको पता नहीं है, मुझे पता है। हमने हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम बनाया, पुरी में तो बहुत विशाल कार्यक्रम था, अखिल भारतीय सनातन धर्म सम्मेलन, जिसमें 6 जगत गुरु पहुंचे हुए थे। संगराज वाले श्री महाराज, मोटा मंदिर वाले बल्लभ जी महाराज, जोशीमठ वाले वासुदेवानंद जी महाराज, चारों शंकराचार्य, 6 शंकराचार्य, 6 चल गए थे। सबके वहां भी आप गए थे, परिदर्शन किया आपने, बड़ी प्रशंसा की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसलिए जितना निर्माण हमने करवाया, कम से 10-15 आश्रम हमने निर्माण करवाया है। तिनसुकिया में उनके बहुत भक्त लोग हैं, तिनसुकिया में, गुवाहाटी में उनके बहुत भक्त लोग हैं। जहां जहां हमने बहुत बड़ा आश्रम बनाया है, वहां जाकर दंडवत करना और हम लोग की कथा अनुसार चलना, प्रणाम करना, दंडवत करना और जो है वहां के स्वरूप के विषय में प्रवचन करना, भाषण देना, सबको जो है सनातन धर्म विषय उद्बुद्ध करना, ये उनका इतनी अच्छी भाषा शैली थी जो वाणी के माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता। एक पत्रिका हमारी निकलती है, निम्बार्क ज्योति, हमारी अपनी 3 भाषा में, बंगला, हिंदी, अंग्रेजी। वासुदेव पत्रिका बंगला में, एक अंग्रेजी में। अंग्रेजी में भी उनका अच्छा वैदुष्य था, अंग्रेजी में लगातार भाषण दे सकते थे और बंगला में तो थे ही थे, हिंदी थोड़ा बहुत बोलते थे और लेखन शैली इतनी अच्छी थी जो कहा नहीं जा सकता, वाणी के माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता। खैर कैसा भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके जो परिवार वर्ग है, जो संतप्त है, भगवत कृपा से भगवान का उस आशीर्वाद की वर्षा हो। मैं तो ये चाहूंगा और हमारे महंत जी प्रेम प्यासन जी से प्रार्थना करूंगा कि उनके कोई ऐसा सुयोग्य कोई परिकर हो तो उन्हीं के हाथ में इसको सौंप दे, विषयांतर में न जाकर के। जब उन्होंने इतना वैभव इतना बढ़ाया है और उसकी संकल्प यानी कल्पना भी बहुत थी आगे कठिया परिवार को बढ़ाना। हम लोगों से विचार विमर्श करके कई बार गए थे हमारे पास, महंत जी आप जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। और यहाँ भी निम्बार्क विद्यालय के विषय में सारी चर्चाएं हुई, बहुत सी चर्चाएं हुई, छोटी छोटी बात अब क्या करूं, बड़े बड़े महापुरुष महामंडलेश्वर यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब है और विषयांतर में गमन न करके जो इनके परिकर में से कोई सुयोग्य ऐसा हो जो अपनी गुरु की धरोहर को, परंपरा को निभा सके,
ऐसा सुयोग्य समझ करके हमारे बड़े बड़े संत महापुरुष हैं उनकी उपस्थिति में उनका कोई छत्र विधान कर दे जिससे हमारे दृष्टि में उनकी परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे। इसमें ही भलाई है, नहीं तो इसको छोड़ के फिर किसको लाओगे, फिर वही बवाल बना रहेगा, है कि नहीं। अब आपकी भी वृद्धावस्था आ गई है, आप भी सोच में चिंता में आपका है कि नहीं, इस समय व्यतीत होगा। इसलिए प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, आप सबसे संतों के बीच में हमारी ये करबद्ध प्रार्थना है, जिनके जो सुयोग्य कोई हो आप लोगों की दृष्टि में, संत समाज की दृष्टि में, अपने जी का हमारे बुजुर्ग है, इतने मिलानुसार संत और इतने उच्चकोटि संत शायद हमारे ख्याल से प्रयासन कोई प्रशंसा की बात नहीं है, जो सही बात वो कही जा रही है। काका जी ने आपको सौंप दिया था और आपकी महत्व हम लोगों ने दी है। काका जी ने पूछा था जो प्रयासन में दिया था, हमसे तो हर सब कुछ काम करते थे, वो हम तो समय में व्यस्तता हमारी रहती है इसलिए मैं नहीं पहुंच पाता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं आते हैं, लेकिन हमारी बहुत व्यस्त रहता है। कई ग्रंथों का, कई पत्रिकाओं का, कई ग्रंथशालाओं का, कई आश्रमों का बड़े निर्माण कार्य में हम व्यस्तता रहते हैं। चारों धाम में, चारों आश्रम, पता नहीं कितने आश्रम बना चुके हैं सनातन धर्म के उद्धार के लिए, प्रचार के लिए। इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं कि आपके सबके सामने में आश्रम उपस्थित रह नहीं सकता हूं, लेकिन सबसे ये प्रार्थना है और हमारे जो प्रियासर जी उनसे प्रार्थना है, कोई ऐसा बढ़िया ठोस संत, पढ़ा लिखा उतना भी ना हो लेकिन चरित्रवान हो, निष्ठावान हो, संतों में प्रेम हो, सद्भावना हो। पढ़ा लिखे तो कोई होते कोई नहीं होते, लेकिन संत सेवा में, नमन में, विनयता में, है कि नहीं। आपकी जानकारी में सब है, मुझे अपनी बात को बढ़ाना नहीं है, कहने का मतलब है आप सोच समझ के काम करो, सब कुछ जानते हो लेकिन फिर भी मीठी मीठी हमारी तरफ ताक रहे हो, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा अपना हिसाब किताब करके आप अपने बैठा दो, हम तो आपकी सेवा में है ही है, संत समाज की सेवा में है ही है। फिजिकल अपीयरेंस यानी व्यक्तिगत शारीरिक उपस्थिति नहीं हो सकती है, लेकिन मन से, मनसा वाचा कर्मणा और सब दृष्टि से मैं आपका सहायता करूंगा। और हमारे गदार जी महाराज अपने गुरु जी की स्मृति में उन्होंने बहुत कॉलेज और महाविद्यालय बहुत कुछ उन्हें बनवाया है, वो सबकी रक्षा हो ढंग से। हम भी उनसे, उनके शिष्यों से परामर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, जाएंगे, सहायता करेंगे, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तो नहीं कर पाएंगे उनके साथ, जैसा भी हो। और सब तरह से ये उनका हिसाब और उनकी कृति जस सचीवती, उनकी कृति बनी रहे। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे परमादरणीय श्री राज बिहारी दास जी महाराज काठिया जी ने बहुत सुंदर अपने भाव व्यक्त किए।